ओंकार तव नाद, ओंकार तव नाद भारले मनी शंकर सुत श्री गणेश निर्मल सुत श्री गणेश शंकर सुत श्री गणेश निर्मल सुत श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। विघ्नहर्ता गुरु समर्था, विघ्नहर्ता गुरु समर्था भक्त लाज तुझला चिंताकार व्यर्थ मजला। विघ्नहर्ता गुरु समर्था, विघ्नहर्ता गुरु समर्था भक्त लाज तुझला चिंताकारी व्यर्थ मजला। विघ्नहर्ता गुरु समर्था। दीनहीन आलो निर्मल चरणी, दीनहीन आलो निर्मल चरणी अभिमान टाकिला सर्व भाव तुला अर्पिला, सर्व भाव तुला अर्पिला चिंताकार व्यर्थ मजला। विघ्नहर्ता गुरु समर्था। सूत्रधारी तू सूत्र बाहुलिनी, सूत्रधारी तू सूत्र बाहुलिनी अहम भावन। जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान के आज के इस सत्र में उपस्थित ऑनलाइन सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सहयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणेच्या वतीने आजच्या ह्या सत्रामध्ये सर्व उपस्थितांचं मी स्वप्नील धायडे आणि डॉक्टर विश्वजित आम्ही आपलं स्वागत करतोय। कल 2 अक्टूबर को
गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हमने 12 भाषाओं में 12 कार्यक्रम का आयोजन किया था। कल आप में से कुछ भाई बहनों ने 9 बजे जो हिंदी में सत्र हुआ था सहजोगा.org.in इसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार लिया होगा, या हो सकता है कुछ भाई बहन पहली बार आए हैं। शाम को मराठी में कार्यक्रम था। मराठीमध्ये याच यूट्यूब चॅनलवरती म्हणजे संध्याकाळी 5 वाजता आपण लर्निंग सहजोगा यूट्यूब चॅनल, लर्निंग सहजोगा फेसबुक पेजच्या माध्यमातून आत्मसाक्षात्कार घेतला असेल। तो थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता देते। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है तो सहयोग ध्यान केंद्र स्थगित हुए 14 मार्च से। पिछले 200 दिनों से लगातार हम ऑनलाइन मेडिटेशन के माध्यम से कार्य कर रहे। सहयोग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी, इन्होंने सहयोग की स्थापना 5 मई 1970 में की थी। 5 मई 1970ला सहयोगाची सुरुवात झाली। नारगोळ येथून महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर ठाणे नाम का शहर, वहाँ ठाणे को लग के ही उसकी बॉर्डर पर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर नारगोल नाम का गांव बसता है। वहाँ पे श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का आरंभ किया। शुरू में मुंबई में, पुणे में कुछ साधकों को लेके सहयोग ध्यान की शुरुआत की। हमेशा से उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति ने सहयोग ध्यान करना चाहिए। पहले वो आत्मसात कर ले, फिर वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो जैसे आज कल आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार लिया, अभी आज से आपकी सहयोग की शुरुआत हो रही है। आप लोग एक बार अच्छे से 1-2 महीने में सीख ले तो आप भी दूसरों को बता पाओगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे मास्टरी हासिल करोगे वैसे वैसे ये आनंद आप बांट सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, 8-1 दिन आप अच्छे से ध्यान करने लगते हो, आप दूसरों को तुरंत बता सकते हो, क्योंकि डिजिटल माध्यम से ये बिल्कुल आसान है। तो ध्यान केंद्र भारतवर्ष में 3000 से अधिक आहे। महाराष्ट्रामध्ये 1350हून अधिक ध्यान केंद्र आहेत। अशा आता ह्या परिस्थितीमध्ये डिजिटल माध्यमातून आम्ही ही ध्यानाची प्रक्रिया लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत, तुमच्या लॅपटॉप, टीव्ही आणि मोबाईलच्या मार्फत। आपली मेडिटेशन हेल्पलाईन आहे। ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ही मेडिटेशन हेल्पलाईन प्रचंड उपयुक्त ठरली। अपनी जो मेडिटेशन हेल्पलाइन है 1800-30700-800, इस मेडिटेशन हेल्पलाइन के माध्यम से पूरी जितने भी भारतवर्ष के नए साधक थे, इनके पास ये मेडिटेशन लाइन का जो नंबर है अलग अलग माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से उन तक पहुंचा। तो आप ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम और एक एडिशनल नंबर अगले ही वीक में ऐड करने वाले हैं। तो इस नंबर पर बहुत सारे साधकों ने फ़ोन किए, और कोरोना के इस महामारी का जो पीक पीरियड था उस दरम्यान उन्होंने अपनी समस्याएं जताई। कुणाला निराशेचा सामना करावा लागत होता, कुणाला जगणं अवघड झालेलं होतं, कुणी अगदी पार आत्महत्या करण्यापर्यंत विचार होते, कुणाला बरंच वाटत नव्हतं, और कुछ लोगों को ध्यान में तरक्की करनी थी। तो सहज योग में कल जैसे हमने देखा कि ये पूरा विनामूल्य शास्त्र है। ये सारा जो कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ये जो सहयोग में जुड़ जाते हैं उनको कहीं लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा समय बर्बाद होने से बचा है, पैसा बचा है, तो ये लोग छोटा मोटा जो डोनेशन देते हैं उसके आधार पर सहयोग ध्यान की संस्था विनामूल्य तरीके से कार्यरत होती है। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि ये जो आप किंवा ते स्क्रीनवरती घे रे आपलं चार्ट, तो पूर्ण माझ्या पीपीटीत होता बघ, असू दे। हाँ, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे शरीर में ये जो 3 नाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो तीनों नाड़ियां हैं और 7 चक्र, ये जन्म से हमारे साथ में है। जैसे ही हमारा जन्म हो जाता है, 3 महीने का जब गर्भ माँ के पेट में जैसे ही पलने लगता है तो हमारी रूह बनती है, आत्मा तयार होत असतो, आत्म्याचा वास तिथं व्हायला लागतो, आणि त्याच्यासोबतच ही कुंडलिनी शक्तीचा विकास होतो। तो ये कुंडलिनी शक्ति होता क्या है कि ये जो परमेश्वरी शक्ति का जो चराचर में फैला हुआ कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, प्रकाश,
तो ये प्रकाश हमारे तालु भाग पर आता है। यही प्रकाश जो है ये अंदर जाते हुए ये 3 नाड़ियां बनाता है। 3 नाड़ियां बनती है, 7 चक्र बनते हैं, और जितनी भी बची हुई शक्ति है, जैसे हमारा जन्म होता है, कॉर्ड टूटती है, तो तालु भाग से ये सीधी शक्ति त्रिकोणाकार जो अस्थि है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी में ये जाके निद्रिस्त अवस्था में, पोटेंशियल फॉर्म में, ये वहां पर सोई हुई अवस्था में पाई जाती है। कुंडल 3.5 कॉइल होते हैं, कुंडल इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने ये कहा है कि लेफ्ट चैनल जो है ये आपके भूतकाल को दर्शाती है, भावनाशीलता को दर्शाती है। राइट चैनल जो है ये आपके भविष्यकाल के बारे में बात करते, ये आपकी कार्यशीलता के बारे में बात करते। तो हम हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल के फेरे में, विचारों में हमेशा रहते। जो 60,000 दिमाग में विचार आते वो यहीं पर ऐसे दोलायमान करते। वर्तमान में रहना मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में हम इसलिए नहीं रह पाते, बचपन से जैसे हम बढ़ते जाते तो अलग अलग जो चक्र होते हैं इस पर कई अधिक आघात होते हैं, और जिसकी वजह से आज्ञा चक्र भी ब्लॉक होता है। आप देख सकते हो कि दोनों नाड़ियां वहां पे क्रॉस हुई, ऊपर शक्ति उठती ही नहीं। तो श्री माता ने किया ऐसे है कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में संतुलन बनाकर जो बीच वाली है सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है, और मूलाधार यानी कुंडलिनी जहां बैठती है वहां से ये शक्ति ऊपर उठती है। उसके नीचे है मूलाधार चक्र, ऊपर जैसे उठती है स्वादिष्ठान क्रॉस करते हैं, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये क्रॉस करके जब बाहर आती है तो पहला आविष्कार होता है, पहला अनुभव होता है शीतल चैतन्य लहरियां। तालु भाग से ऐसे आती है, दोनों हाथों से आती है, और इसका ही कल हमने अनुभव लिया था। अभी इसके आगे क्या? इसके आगे आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, तुम्ही अत्यंत म्हणजे खूप निर्भय राहा आणि निर्भर राहा आमच्यावरती की ह्या ध्यान केंद्राद्वारे जे काही मराठी आणि हिंदीतून कार्यक्रम होत आहेत तुम्हाला हळूहळू योग्य त्यावेळी आम्ही सगळं काही ध्यान शिकू। 5 वाजता जे सत्र असतं, 5 बजे जो सत्र होता है ये 3 हिस्सों में बटा होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर सहज योग ध्यान का कार्यक्रम लेते हैं, जिसमें सामूहिक ध्यान, यानी आप अपने घर पे बैठे हैं, ध्यान केंद्र पे नहीं आ पा रहे, लेकिन हम सारे जितने भी अभी 1000-1500 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, सारे लोग घर पे बैठ के ध्यान करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत जी हमें मदद करते हैं। जो श्री माता ने ध्यान की प्रक्रिया की है वो पहले आधे घंटे में होती है, इसे हम सामूहिक ध्यान कहते हैं। उसके बाद हम एक विषय पर ज्ञान ग्रहण करते हैं, जिसे सहयोग ज्ञान कहते हैं। सहयोग ज्ञान क्या है? एक जो विषय होगा, जैसे आज का जो विषय है घर पर ध्यान करने की प्रक्रिया, जलपैर प्रक्रिया, तो पहले सप्ताह में हम ये वाइब्रेशंस की चेतना बढ़ाने हेतु जितने भी प्रैक्टिकल सेशन होते हैं वो लेते हैं। उसके अगले वीक में चक्र नाड़ी के बारे में डिटेल में जानकार देते हैं। तो जैसे मराठी में श्री माता कहते हैं कि आदि कलश मग पाया, ये जो समर्थ रामदास स्वामी का वाक्य, आदि कलश हमें आत्म साक्षात्कार मिल गया, पाया तो अभी हमें आगे तरक्की करनी है, पाया बनाना है, यानी पढ़ाई करनी है। फिर आपको पहले परम चैतन्य के ऊपर सिखाया जाएगा, फिर आगे आने वाले सेशन में चक्रों के बारे में सिखाया जाएगा, नाड़ी के बारे में, प्रार्थना, मंत्र। ये बिल्कुल ऐसा वेल डिफाइंड प्रोग्राम है। 15 से 20 टॉपिक पर सिखाया जाता है, और हर दिन आज से ही आप अनुभव कर पाओगे, क्योंकि इसमें मजा ये है कि जो भी चैतन्य हमारे हाथों से बहता है इसे हम महसूस कर पाते हैं, और ये जो उंगलियों के जो टोक होते हैं उसके ऊपर आपको पता चलता है कि आपके कौन से चक्रों में कहाँ कमी है। सहयोग ज्ञान के बाद अगला जो सत्र होता है तीसरा, जिसे हम कहते हैं ध्यान की बात, क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी आपके सवाल होते हैं ध्यान से जुड़े हुए, चैट बॉक्स के जरिए आप लिख सकते हो और हम इसके लाइव जवाब देते हैं, या फिर हम आपसे कुछ फीडबैक मांगते हैं और आपको इसका जवाब देना। तो सामूहिक ध्यान यानी सहयोग ध्यान, फिर ज्ञान और ध्यान की बात, ऐसे आधे आधे घंटे में सत्र डिवाइड होता है। जो पहले से ही सहयोग अभी ध्यान सीखे हैं मार्च में लॉकडाउन से, वो लोग पहले आधे घंटे में जरूर ज्वाइन करते हैं। जिनको ज्ञान ग्रहण होता है वो फिर आगे क्या आधे घंटे में, कुछ लोगों के पुराने सत्र मिस हुए। और ध्यान की बात इसलिए विशेष है कि कई हो सकता है कि आप कतराते हैं समस्या लिखने में, लेकिन दूसरा कोई पूछ ले तर आपकी समस्या का जवाब मिल जाता है। तर या पद्धतीने आपण ध्यान, ज्ञान आणि ध्यान की बात म्हणजे प्रश्नोत्तर अशी ही आपली सत्र असणार आहेत। आता आपण काय करणार आहोत?
अब हम आज से पहले ये सीख लेते, सुबह शाम घर पर बैठ के ध्यान कैसे किया जाता है। आप बिल्कुल पेपर पेन पेंसिल कुछ लेके रखना नहीं है, हमारे पास सारे वीडियो है। आपके पास हमारे वॉलंटियर सारे वीडियो लिंक भेज देंगे, या फिर इस सत्र के आखिर में हम बताएंगे कि आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें कैसे संपर्क कर सकते हो, और अगले 3 मिनटों में आप तक घर तक पहुंच जाएगी ध्यान करने की प्रक्रिया की लिंक। ठीक है, सुबह शाम ध्यान करना बड़ा आवश्यक है। ध्यान करने से हमारे जो चक्र नाड़ी है ये शुद्ध होते हैं, हमारी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ने लगती है, और हमारा जो ओरा है ये और पावरफुल होता है। तो ध्यान कैसे किया जाता है ये हमेशा एक समस्या होती है। तो इसकी क्या कोई मेथड है? बिल्कुल मेथड है, श्री माता जी ने बताई हुई है, जिसमें सबसे पहले हमारे खुद को एक सुरक्षा कवच बनाना होता है, कुंडलिनी को चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, संतुलन करने की प्रक्रिया है, फिर चक्रों को शुद्धि की प्रक्रिया है, और फिर ध्यान की अवस्था में यानी निर्विचार स्थिति में बैठना। सहयोग ध्यान का अगर कोई मतलब है तो वो है निर्विचार स्थिती को पाना। निर्विचारतेमध्ये ध्यान करणं हे सहयोग ध्यानाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे। मग हे निर्विचारता येते कशी? जशी शक्ति प्रवाही होते, जैसे ही ये शक्ति बहने लगती है वाइब्रेशंस के माध्यम से, तो तुरंत हमें ये जो फीलिंग आती है उससे ही हमारे विचार शीतल होते हैं और हम निर्विचार बनते हैं। एकदम सरल प्रक्रिया है, और निर्विचार स्थिति को बढ़ाना, वाइब्रेशंस को बढ़ाना, यही हमारा इस वीक में यही परम कर्तव्य रहेगा। आज चैट बॉक्स के जरिए भी हम आपसे सवाल करेंगे कि क्या आपको वाइब्रेशंस आए या नहीं। अभी डॉक्टर साहब जब प्रक्रिया करेंगे तो क्या करना है? करना यह है, क्या मेरे दोनों हाथों से ठंडे या गर्म वाइब्रेशंस आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है? क्या मेरे विचार पहले से शीतल हुए, शांत हुए? क्या मुझे अंदर से शांत लगने लगा? ये आप हर दिन खुद में ऑब्जर्व कीजिए और देखिए ध्यान में कैसे तरक्की होती है। खुद को बस हम कुछ दिन ऑब्जर्व करने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल हमेशा आपके मदद के लिए तैयार है। इसमें हमने शुरू में मार्च अप्रैल में एक बैच ली, फिर मई जून में एक बैच ली, 3 मई से लेके फिर 20 जून को एक कार्यक्रम हुआ, फिर युवकों के लिए एक बैच ली, फिर हमने 16 अगस्त के बाद एक बैच शुरू की थी जो 1 अक्टूबर को खत्म हुई है, और बीच में हमने शिक्षकों के लिए भी कार्यक्रम लिया था 5 सितंबर को, और उसके थ्रू एक बैच और खत्म होने को आ रही है जिसका कल आखिरी सत्र है इसी चैनल पर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, बस आप ये समर्पित कर दीजिए कि शाम के 5 बजे का जो समय है 1.5 घंटा खुद के लिए निकालना है। अगर नहीं बन रहा है तो इसी लिंक पर जाके, इसी यूट्यूब चैनल पर जाके आप कभी भी, यानी आपको शाम में 6 बजे समय मिला बाद में देख लीजिए, 7 बजे मिला बाद में देखिए, या आज दिन भर का सत्र मिस होगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन सुबह देख लीजिए, है ना। तो आराम से सहयोग सीखिए, और हमारे सारे प्लेटफॉर्म आपके मदद के लिए। अंग्रेजी में सहयोग सीखना है तो वी हैव सहयोगा.org.in, अगर हिंदी में सीखना है तो सहयोगा.hindi.com है, अगर आपको मराठी में सीखना है तो सहयोगा.marathi.com है, और कुछ भी नहीं समझा तो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर देना है, बातचीत करनी। ठीक आहे, इतकं साधं सोपं आहे। तर आता मी आपले सहयोगामध्ये अत्यंत व्यवस्थित पद्धतीने सहयोग तुम्हाला तुमच्या सोप्या भाषेत समजून सांगण्याची यंत्रणा ज्यांनी छान पद्धतीने अवलंबिली आहे। महाराष्ट्रामध्ये सहयोगाचे जे वेगवेगळे प्रशिक्षण शिबिर घेतात असे आयुर्वेदाचार्य, ज्यांना श्री माताजींनी खरं वैद्यराज ही उपाधी दिली होती, असे आपले लाडके डॉक्टर विश्वजीत चव्हाण आज आपल्या सोबत उपस्थित आहेत। पुढची जी सत्र आहेत तो कुछ दिन डॉक्टर विश्वजीत, स्वप्निल धायड़े यानी हम दोनों आपको यहाँ पर आपके साथी बनकर खड़े रहेंगे। फिर और भी नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, यानी जिनको अनुभव है वो भी आपको ये सिखाएंगे। जिस भाई बहन ने आपको आत्म साक्षात्कार की लिंक भेजी थी या जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, उनको आज जरूर फोन करके धन्यवाद देना कि भाई एक अच्छा रास्ता आपने ये दिखाया है ना, और उनसे भी जरूर सलाह लीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीखा तो उनको भूल जाना है, हर व्यक्ति का अनुभव मायने रखता है। ठीक है, तो आइए डॉक्टर विश्वजीत जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है और शुरू करते हैं ध्यान की तरफ।
जय श्री माता जी। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी प्रणीत सहयोग परिवार की ओर से आप सभी को वापस एक बार आपका स्वागत है और सबको जय श्री माता जी। तो आज का जो सत्र है इसमें सबसे पहले हम कल के प्रोग्राम में जो परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया, जागृति की प्रक्रिया जो उन्होंने कल करा दी थी हमसे, वही हम रिपीट करेंगे। और जैसे कल का अनुभव हमें आया था वैसा ही अनुभव हमें आता है या नहीं वो आज देखेंगे। तो आज वापस ये सब शुरू करने के पहले, ध्यान शुरू करने के पहले हम ये प्रक्रिया क्या है ये प्रथम देखते हैं। हमें जहाँ आप बैठे हैं, आप चाहे कुर्सी पे बैठे हो या धरणी माता पे बैठे हो, आपको कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैर आपके ज़मीन को स्पर्श होना चाहिए। पैरों में चप्पल या शूज़ या घर में हो स्लीपर वगैरह हो तो ज़रूर निकाल दीजिए ताकि अर्थिंग होना चाहिए। दोनों हाथों की जो हथेली है और उंगलियां है ये ऐसे ओपन रखनी है। आप गोद में भी रख सकते हैं। आराम से शांति से बैठना है और एक निश्चय करना होता है मन में कि अभी मैं ध्यान करने वाला हूँ। ध्यान करने वाला हूँ यानी मैं मेरे जो विचारों को है उससे मैं परावृत्त होकर आंतरिक शक्ति से एकाकार होने वाला हूँ। तो ये पहली आपकी पोजीशन हुई बैठने की। सर पे टोपी हो या आंखों पे कुछ चश्मा गॉगल हो तो वो भी थोड़ी देर के लिए आप निकाल के रखें। अभी सबसे पहले ये प्रक्रिया हम जो करने वाले हैं ये आपके सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की जो प्रतिमा है उन्हीं के सामने हम ये करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये घटित होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम अभी ध्यान शुरू करेंगे इसके जो प्रक्रिया है वो आप ज़रा एक बार आँख खोल के देख ले ताकि हम उसके बाद में यही प्रक्रिया आँख बंद करके दोहराएंगे। तो पहली प्रक्रिया है संतुलन अवस्था, उसे कहा जाता है। हमारे अंदर जो संतुलन यानी कल के, भूतकाल और भविष्यकाल के जो विचार आते हैं इनको संतुलन करने के लिए सर्वप्रथम हम अपना राइट हैंड धरणी माँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऐसा खुला रखेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो राइट हैंड टुवर्ड्स धरणी माता सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे अवस्था में हम अपना राइट हैंड गोद में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर करेंगे। अभी इसका सिग्निफिकेंस भी हम जल्दी ही देखने वाले हैं। तो इस अवस्था में हमारे जो राइट साइड के रजोगुण के चंचलता के जो दोष है वो आकाश की ओर निकल जाते हैं। ये दो प्रक्रिया होने के बाद हमारे अंदर संतुलन आता है और बीच वाली नाड़ी जागृत होके शक्ति बराबर सभी चक्रों को निरंजित करके तालु पे आ जाती है। उसके आगे जो भी हम प्रक्रिया करेंगे वो पूरे राइट हैंड से करेंगे। तो जो कल श्री माता जी ने हमें प्रक्रिया बताई थी वो हम सब दोहराएंगे। तो सर्वप्रथम हमारा राइट हैंड हम हमारे लेफ्ट नीचे वाला जो पेट है वहाँ पे रखेंगे। इसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, हमारा शुद्ध विद्या का स्थान है। तो जो हमें अभी मेडिटेशन या शक्ति का ज्ञान होना जरूरी है वो तत्व यहाँ से जागृत होता है। उसके बाद में हम वही हाथ को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, हमारे पेट के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा ऊपर। ये है भवसागर चक्र जिसमें हमारे अंदर का गुरु तत्व जागृत होने की हम इच्छा रखते हैं और वैसे प्रार्थना कही जाती है। और उसके बाद यही हाथ हमारा हृदय पे रखेंगे, जहाँ पे आत्मा का स्थान है, जहाँ हमें हमारी शक्ति से एक रूप होना है और हमारी जो ओरिजिनल पहचान है उससे एकाकार होना है। और फिर यही हाथ हमारे लेफ्ट साइड के जो हमारा कंधा और नेक, ये दोनों बीच का जो जंक्शन है वहाँ पे रखना है,
गर्दन को राइट साइड को मोड़ना है और यहाँ पे दोषी भाव जो होता है वो हमें निकालना होता है। अर्थात ये जब हम हाथ रखेंगे हम उसमें प्रार्थना दोहराएंगे, आपको भी मन में ये प्रार्थना कहनी है और जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं वैसा ही तत्व आपके अंदर जागृत होता है। और फिर यही हाथ यानी राइट हैंड हमारे कपाल पे रख के सर को आगे झुकाएंगे, क्षमा का भाव। फिर सर के पीछे रख के सर को ऊपर करके खुद की क्षमा हम मांगेंगे और आखिरी स्टेप में हम हमारा राइट हैंड बराबर तालू के बीचों बीच रख के क्लॉकवाइज गोल घुमाएंगे, जिसे सहस्रार चक्र कहाँ है, जहाँ पे हमें अनुभूति आती है। और फिर हम राइट हैंड ऊपर करके चेक करेंगे, फिर राइट हैंड नीचे लाएंगे और लेफ्ट से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अभी हम शुरू करेंगे। ये करते वक्त किसी को वापस समझो भूल गए, समझ में नहीं आया, तो जल्दी से आँख खोल के एक बार चेक कर सकते हैं आप वापस, लेकिन बंद करिए। तो आइए अभी सहयोग प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हमारे सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा है उन्हें अभिवादन करें और दिल से मांगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हमारी आंतरिक शक्ति आपकी कृपा में जागृत हो जाए। दोनों हाथ गोद में, धीरे धीरे आंख बंद कर ले। संतुलन अवस्था के लिए अपना राइट हैंड धरनी मां पे रखें। हमारा चित्त लेफ्ट हाथ पे, सर को थोड़ा सा हल्के से आगे झुकाए, नम्रता का भाव आना चाहिए। यहाँ पे पूरे आत्मविश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे नाड़ी को जागृति प्रदान कीजिए। हमारे बाएं साइड के तमोगुण के सारे दोष और जड़त्व धरणी माता में निकल जाए। आपके बाएं हथेली पे, उंगलियों पे आप ध्यान दीजिए। आपको कुछ महसूस होता है तो उसकी ओर जरूर देखें। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्राप्त हो जाए। राइट हैंड अब गोद में रखें, लेफ्ट हैंड कोनी में मोड़ के आकाश की ओर। मन ही मन प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे भविष्य काल के सारे विचार, रजोगुण की चंचलता और अस्थिरता और अतिरिक्त उष्णता आकाश तत्व में विलीन हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में हमारी क्रिया शक्ति में संतुलन आ जाए।
धीरे धीरे लेफ्ट हैंड गोद में रखें, आंख बंद ही रखें, हथेली पे ध्यान दीजिए, तालू पे भी ध्यान दे सकते हैं। अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड के पेट के नीचे वाले हिस्से में रखिए, थोड़ा सा दबाइए और दिल से मांगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति और शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। 6 बार मन में मांगिए। वही हाथ अभी हमारे लेफ्ट पेट के थोड़ा सा पीछे, थोड़ा ऊपर रखें और गुरु तत्व के लिए श्री माता जी से प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारे गुरु हैं, कृपा करके आपके समवेत हमें भी गुरु बनाइए। अब 10 बार बोलिए, श्री माता जी आपकी कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ, आपकी कृपा में मैं स्वयं का गुरु हूँ। यही हाथ आपके हृदय पे रखें और ये समझ ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं, कार भी नहीं। मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मन में 12 बार कहते रहिए, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। यही हाथ अभी हमारे लेफ्ट साइड के कंधा और नेक के बीच में रखिए, गर्दन को राइट साइड घुमाइए। और पूरी आत्मविश्वास से कहें, परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा कभी भी दोषी नहीं होता है, इसीलिए मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। अब 16 बार कहते रहिए, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ।
ये हाथ अभी हम कपाल पे रखेंगे, सर को थोड़ा आगे झुकाएंगे और पूरे दिल से मन में कहना है, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको माफ कर दिया है। मेरा किसी पे भी गुस्सा नहीं है। मैंने सबको माफ कर दिया है। मैंने सबको माफ कर दिया है। यही हाथ अभी सर के पीछे रखे, सर को थोड़ा ऊपर उठाए, सर का बोझा पूरे हाथ पे छोड़ दे, आंख बंद ही रहेंगी और पूरे दिल से यहाँ पे कहे, परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में मेरे से भी कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे भी माफ करें। मैं भी माफी मांगता हूं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मुझे भी माफ कीजिए। मेरे गलतियों को भी आप माफ कीजिए। आखिर में अपना राइट हैंड तालू पे रखे, हथेली की उंगलियां आकाश की ओर रहेगी, सर को थोड़ा आगे झुकाए, हाथ को थोड़ा दबाए और जगह पे ही क्लॉकवाइज आप धीरे धीरे गोल घुमाना शुरू करें। गोल घुमाते वक्त कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब धीरे से 2 इंच सर के ऊपर हाथ उठाए, तालू और हथेली में आपको क्या महसूस होता है उसकी ओर नजर करें। हथेली को थोड़ा सा 2 इंच ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और थोड़ा आगे पीछे भी करिए। अपना राइट हैंड गोद में रखें, लेफ्ट हैंड 2 इंच ऊपर उठाते हुए तालू के ऊपर आप चेक कीजिए। जो आपको राइट हैंड में महसूस हुआ वही लेफ्ट हैंड में महसूस होता है या नहीं। धीरे से लेफ्ट हैंड नीचे लाए, आंख बंद रखें। तालू और हथेली में जो अनुभव आ रहा है, इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। आंखें बंद रखें और हमारे दोनों हाथों से जो वाइब्रेशंस आ रहे, तालू भाग से आ रहे, उसकी ओर ध्यान दें। दोन्ही तळ हातातून डोक्यातून जे व्हायब्रेशन्स येत आहेत, परम चैतन्य येत आहे, त्याकडे लक्ष द्या। विचारों की ओर ध्यान दें और शांति को महसूस करें, एंजॉय करें।
दोनों हथेली में और तालू में हमें चैतन्य की अनुभूति आ रही है या नहीं, उसकी ओर ध्यान दें। पहले से हमारे जो विचार हैं वो पूर्णतः शांत और एकाकार हो गए। इसी अवस्था को बनाए रखते हुए धीरे धीरे हम आँख खोलेंगे। सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की जो प्रतिमा है उन्हें वंदन करेंगे। आँख खोलने के बाद भी आपका लक्ष्य, आपका चित्त शांत और एकाकार है क्या, देखिए। जो अंदर हमारे तालू में जो चैतन्य की अनुभूति आ रही है उसी पे आप बैठे रहिए। और एक छोटा हम प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे। ये दोनों हथेली हम आकाश को दिखाएंगे। ऊपर देखते हुए हम यहाँ पे एक सवाल करेंगे और ये सवाल आप पूर्ण आत्मविश्वास से कहिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे दोनों हाथों पे और तालू पे जो अनुभव आ रहा है, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? ऐसा सवाल करने के बाद दोनों हथेली पे और तालू पे पहले से ज्यादा अनुभव आप महसूस करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले और एक छोटी चीज करेंगे। दोनों हाथ थोड़ा नजदीक लीजिए, बीच में गैप रखें, थोड़ा सा दूर ले जाएं, वापस नजदीक ले आए। परम चैतन्य की उसकी ओर ध्यान दे जो मैग्नेटिक या चुंबक जो है उसकी ओर मत ध्यान दीजिए। अब हाथ गोद में रखें। इसी प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार एवं कुंडलिनी जागरण और सहयोग ध्यान कहा, जिसमें दोनों हथेली में तालू में अनुभूति और निर्विचार जागृत अवस्था प्राप्त होती है। अब इसी अवस्था में बनाए रखते हुए मैं स्वप्निल जी से विनंती करता हूं कि आगे की कार्यवाही वो करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो अभी जो हमने यहाँ पर महसूस किया है इसे कहते हैं ध्यान। चैट बॉक्स हम अगले 2-3 मिनट के लिए खुला कर रहे हैं। चैट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है। अगर आपको कूल वाइब्रेशंस आए हैं तो आप लिखिए COOL, या मराठी हिंदी में देवनागरी में लिखिए कूल, या लिखिए थंडा, या मराठीत लिहा थंड आलेत वाइब्रेशंस। आपको अगर गर्म वाइब्रेशंस आए तो आप गर्म लिखिए, वार्म लिखिए, हॉट लिखिए, जो भी फीलिंग आए। अगर आपको अंदर से पीसफुल लगा है तो पीस लिखिए, शांत या शांति महसूस हुई। जो भी आपकी फीलिंग है, या कुछ भी नहीं आया तो आप लिखिए, शर्माइए मत। इससे क्या होता है, आपको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारे अंदर वाइब्रेशन से कैसे है। ये पहले दिन का अनुभव होता है। जैसे जैसे अभी हम एक एक दिन तरक्की करेंगे, आप देखोगे हमने कुछ ऐसे लोग देखे थे कि जिनको शुरू में बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं आते थे, या फिर मन अशांत रहता था, मन में बहुत विचार रहते थे। इतने सारे बदलाव आए। इनकी कहानियां भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक कार्यक्रम के जरिए सुनाने वाले हैं। हर वो अनुभव हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं जो एक आम आदमी के जीवन में पूर्णतः बदलाव लाता है, अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाता है, अपने परिवार में शांति आती है,
हमारा जीवन में एक आनंद खुशी की लहर जैसी आ जाती है। और ये सर्वसामान्य लोग हैं। कुछ लोगों को आर्थिक असंतुलन था, कुछ लोगों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो भी है, ये सारी समस्याएं चली जाती है। तो अभी हमें करना क्या है? ये दोनों हाथों से वाइब्रेशंस भले ही शुरू में बिल्कुल कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, जो भी है, हमें सुबह शाम इस तरह से ध्यान करना है। इसके लिए पहले मैं आपके कमेंट्स एक बार देख लूं। तो अभी मैं आपका चैट बॉक्स भी देख रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छा। कई सारे कमेंट आए, सो वंडरफुल। क्या क्या है? प्रियंका पाटिल ने कहा है कूल, सिस्ता कूल, संचित वार्म, रिया कूल, सीमा कूल, सूरज वार्म एंड पीस, वेरी गुड। देखिए, महिलाएं जितने प्रेम से लिख देती है ना, जो भी अनुभव है, वैसे पुरुषों ने भी करना है। नहीं तो बहुत बार ना पुरुष कतराते हैं। देखिए, ठंडा या गर्म लिखने से कोई सजा नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आप लिखोगे ना, मजा जरूर आएगा। देखिए, क्योंकि हम भी आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। दिव्या जी ने लिखा है पीस, बहुत सुंदर। मधु यादव कह रही है शांति महसूस हुई। मीना ताई बोल रहे पीस। स्वानंद वार्म। मंजू शांत, सुपकुल। शशि शर्मा। मोना जी ने लिखा है वार्म, वेरी गुड। अच्छा, डीडी जी, डीडी आप पहले से ही ध्यान कर रहे हैं, वेरी गुड। स्वानंद जी ने लिखा है वाइब्रेशंस आए। बली जी ने लिखा है सुपर कूल। डॉली जी ने लिखा है कूल। सो नाइस, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तृप्ति कारे लेटेस्ट, हर एक के कमेंट आ रहे हैं। फंटास्टिक, फंटास्टिक। अभी करना क्या है? अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरे एक हाथ में गर्म आए, एक हाथ में ठंडे आए, या राइट में गर्म आए, लेफ्ट में ठंडे आए, या यहां पर गर्म आए, लेफ्ट में गर्म आए, राइट में ठंडे आए। हो सकता है। तो अभी हम सबसे पहले क्या सीखे थे? संतुलन। राइट पाम को जमीन की ओर रखते हैं, ये पृथ्वी तत्व है। तो इससे क्या होता है? हमारी लेफ्ट बाजू शुद्ध होती है। राइट चैनल, इसमें गर्मी रहती है, तो गर्मी को आप क्या करोगे? हवा में निकाल दोगे। जो भी जड़त्व है, इसको क्या करते हैं हम? जमीन की ओर चला जाता है, पृथ्वी माता में। और जो गर्म चीजें हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं। तो कैसे? तो ये राइट पाम यहां पर है, इस तरह से लेफ्ट को आकाश की ओर करते, ताकि लेफ्ट राइट की गर्मी सारी आकाश तत्व में चली जाती। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का खेल है। अभी हम शुरू में पहले कुछ दिन केवल संतुलन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है? हो सकता है उंगलियों के ऊपर झंझनाहट आ रही है, विचार आ रहे हैं, अंदर से अशांति आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट एंड राइट जैसे ही संतुलित होते हैं, आप लोगों को वाइब्रेशंस बढ़ने लगते। तो अभी फोकस किस पे? लेफ्ट एंड राइट के बैलेंस पे। ओके, इसको क्लियरेंस करने की भी और एक मेथड है कि लेफ्ट में गर्म है तो कैसे किया जाए। ये परम चैतन्य वाला जो सत्र है, अभी यानी अभी आज का पहला है, दूसरा तीसरे में ये आएगा। अच्छा, आपको और एक चीज बता देते कि जो सत्र आपके होते हैं, ये एक दिन मराठी, एक दिन हिंदी में होते हैं। ऑड डेज यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये जो तारीख आती है, इस पर मराठी में होते हैं। और 2, 4, 6, 8 ये जो दिन होते हैं, इवन डेज, इस पे हिंदी में रहता है। आज हमने कॉमन इसलिए रखा है क्योंकि अधिकतर जो चीजें हैं, ये केवल थोड़े बहुत शब्दों में फर्क है, ठीक है? अभी ये वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए हम आपको एक चीज जो नॉर्मली 7-8 दिन के बाद बताए जाते हैं, हम शुरू में इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिकल करना है। कैसे? आपको बता देते, थोड़ा सा इकड़े है नाड़े देखो। ये जो नाड़ी संस्था है यहाँ पर, लेफ्ट और राइट, इसमें जो भी हमारे अंदर असंतुलन है, कैचेस है, दोष है,
दिन में हम न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, किसी को मिलते हैं, वो निराश रहा, हमारे अंदर से निराशा आ जाती है। हमारे अंदर बाहर किसी गर्म दिमाग के आदमी को मिले, हम उसकी गर्मी लेके आते हैं। उसको चिंताएं थी, हम उसकी चिंताएं खींच लेते हैं, क्योंकि ये जीवन का नियम है, ये एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है। तो हम दिन भर में न जाने क्या क्या लेके आते हैं, और फिर थकान में बैठे रहते हैं, या फिर घर का गुस्सा बाहर निकालेंगे, बाहर का गुस्सा घर निकालेंगे। लेकिन ये तो भाई कैचेस आ गए, दोष आ गए, इसको तो निकालने का अलग तरीका है। जैसे गाड़ी को सर्विसिंग किया जाता है, शरीर को कैसे सर्विसिंग किया जाए? हाँ सर, हमें पता है, मेरे घर के बाजू में एक अस्पताल है, वहाँ पे आईसीयू में रखा तो सर्विसिंग होती है। होता है ऐसे? नहीं होता है। अच्छा भला आदमी दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है, निराशा होगा, उसके अंदर का आत्मविश्वास चला गया। आतून स्वतःला कसं स्वच्छ करायचं, इसके लिए बहुत ही सरळ तरीका आहे जलपैर प्रक्रिया, नमक पाणी, ज्याला मराठीमध्ये आपण मीठ पाणी म्हणतो। साधं खळे मीठ वापरून ही मीठ पाण्याची क्रिया करतायत। आता आपण असं करूया, ध्यान करण्याच्या आधी किंवा मीठ पाणी करण्याच्या आधी स्वतःची ही शक्ती चढवणे आणि स्वतःला सुरक्षा कवच कसं द्यायचं, जे आता ह्या कोरोना काळात फार आवश्यक आहे, ते आपण पहिल्यांदा आता शिकू। नंतर मीठ पाण्याची प्रक्रिया, जलपैर प्रक्रिया अगर आप लोगों को भी साथ में करनी है तो तुरंत आप 2 मिनट में एक चीज करें कि आपके घर में कोई भी टब है, नॉर्मली एल्यूमिनियम की टब लगती है, अगर कोई भी टब है वो लेके आइए, उसमें नॉर्मल वाटर और खड़ा नमक एक मुट्ठी भर। अभी आप देख लीजिए, क्योंकि हर वीक में हम ये प्रक्रिया लेते हैं। आप आज कुछ लोग केवल देख ले, ठीक है? देखने के बाद फिर आप कल से खुद करना शुरू कीजिए या आज के सत्र के बाद कर लीजिए, लेकिन पहले अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है? जिनको पता है उन्होंने शायद पहले से टब वब लेके आए होंगे, क्योंकि सबको पता था आज जलपैर प्रक्रिया का सेशन। सो डॉक्टर विश्वजीत जी, आर यू रेडी? ओके, तो विश्वजीत जी तैयार है, आइए सीखते हैं जलपैर प्रक्रिया। शिकूया आपण मीठ पाणी। जय श्री माता जी। जल पैर प्रक्रिया करने के पहले जो अभी स्वप्निल जी ने बताया कि हमें प्रथम बंधन सीखना है, जो हमारे अंदर की जो शक्ति जागृत हो गई वो वापस हमारा ध्यान इधर उधर जाने से वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। और दूसरा, जो ये शक्ति जागृत होने के बाद वो शक्ति का जो एक वलय हमारे आजू बाजू होता है वो भी आप संतुलित रख सकते हैं। श्री माता जी ने इसे बंधन कहा है। बंधन यानी एक बांधना, शक्ति के अंदर आपको रहना, उसे श्री माता जी ने कवच भी बोला है। तो प्रथम हम ये कवच कैसे लेते हैं वो सीखते हैं, और तत्पश्चात हम नमक पानी की ओर चलते हैं। तो अभी सबसे पहले आप दोनों हाथ ऐसे खोलें। हमारी लेफ्ट हैंड की जो लेफ्ट नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला ये लेफ्ट हैंड, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, और राइट नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है हमारा राइट हैंड, और जिसे हम जो भविष्य काल की चिंता या भविष्य काल को दर्शाती है। तो सर्वप्रथम हमारी शुद्ध इच्छा है कि हमारी शक्ति जागृत हो जाए, अर्थात ये सारी प्रक्रिया परम पूज्य श्री माता जी के जरिए होती है। तो ये जो हमारी शक्ति है ये कहाँ पे है? ये रीढ़ के हड्डी के यहाँ पे, बराबर, मूलाधार के आसपास। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए, आप एक बार देख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो इच्छा शक्ति है, वो आप बराबर आपके रीढ़ के हड्डी के सामने रखिए, जहाँ पे कुंडलिनी माता का स्थान है। और जो आपका राइट हैंड है, वो राइट हैंड से आपको ऐसे गोल घुमाना है। कैसे? अंदर से बाहर, यानी देखिए, पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर, सामने, नीचे, ठीक है? तो आपका सिर्फ राइट हैंड घूमेगा, लेफ्ट हैंड वैसे ही रहेगा, ठीक है? ये पहले करके देखें। हाँ, ओके। अब यही करते रहे, सिर्फ धीरे धीरे ऊपर आए, और फिर हमारा ये जो तालु का चक्र है, इसके ऊपर ऐसा थोड़ा ऊपर देख के गोल घुमा के आप इसे एक गांठ बांधे।
थोड़ा सा कैमरा ऊपर लीजिए, और थोड़ा, हाँ अब देखिए समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, लेफ्ट हैंड सामने है। अभी हम शुरू करते हैं। तो पहली बार एक गांठ मारेंगे हम, दूसरी बार 2 गांठें और तीसरी बार 3 गांठें, ठीक है। तत्पश्चात हम ये शक्ति ऊपर जागृत होने के बाद, बांधने के बाद, इसको हम सम प्रमाण में डिवाइड करेंगे दोनों साइड में। वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, राइट हैंड से हमारे लेफ्ट साइड का जो मूलाधार चक्र है वहां से लेफ्ट से उठाना है, सर के ऊपर से यानी सहस्रार के ऊपर से लेके राइट साइड को लाके छोड़ना है। फिर राइट से लेना है और सर के ऊपर से लेफ्ट को लाके छोड़ना है। ये हो गया 1। ऐसे 7 चक्रों के 7 बार करना है, ठीक है। चलो आइए हम अभी शुरू करते हैं। आप सब लोग करिए। मूलाधार से लेके धीरे धीरे आपका हाथ सहस्रार के ऊपर लाके एक गांठ बांधिए। गांठ बांधते वक्त आप दोनों हाथों से बांध सकते हैं। वापस लीजिए, लेफ्ट हैंड स्थिर रखिए, राइट हैंड सिर्फ धीरे धीरे घूमेगा। सर के ऊपर आइए, अब दोनों हाथों से एक गांठ और दूसरी गांठ। वापस करिए। सर के ऊपर अभी 3 गांठ, 1 2 3, ठीक है। अभी इसी शक्ति को हम डिवाइड करेंगे बंधन से। राइट हैंड से लेना है, लेफ्ट से लीजिए, सर के ऊपर से राइट की ओर आइए, राइट से लेके लेफ्ट की ओर। ये हो गया 1, 7 बार करना है। 2 3 4 5 6 और 7। अब नमस्कार कीजिए। ये प्रक्रिया आप जब भी ध्यान करने के लिए बैठेंगे उसके पहले और ध्यान होने के बाद उठने से पहले, ये 2 बार आप इसे करेंगे। जब भी आप बाहर जाते होंगे कई काम के लिए तो भी आप कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेके ही बाहर जाइए। इसका और डिटेल हम जल्दी ही देखेंगे, लेकिन आज का मुख्य विषय है ये बंधन लेने के बाद अब हमें जल पैर प्रक्रिया करना जरूरी है। अब ये जल पैर प्रक्रिया का एक छोटा सा मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं। वो ऐसा है कि ये परम पूज्य श्री माता जी ने ये आध्यात्मिक विधि बताई है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि मुनि ये पहले करते थे। वो क्या करते थे कि सुबह या शाम नदी या समुंदर में इतने पैर डुबा के उसमें ध्यान करते थे। इस पंचमहाभूत तत्व की जो शक्ति है उसकी मदद लेते हुए अपने अंदर का वो संतुलन करते थे, क्योंकि सहयोग ये पंचमहाभूत तत्व का आधार लेके है। जैसे हम धरणी माता का आधार लिया, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर किया तो आकाश तत्व का, अभी हम जल तत्व का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये करना कैसे है ज़रा दिखाइए। इसमें जो सामग्री अभी ली है, इसमें एक एल्यूमिनियम या मेटल का टब लिया है जिसमें थोड़ा पानी रखा है। आपके दोनों पैर जब उसमें डूबेंगे तो आपका एंकल जॉइंट ये उसके अंदर डीप होना ज़रूरी है। इसमें हम खड़ा नमक डालने वाले हैं जो हमने परम पूज्य श्री माता जी के सामने ऑलरेडी रखा है। और जब ये जल पैर प्रक्रिया हो जाएगी तब पैर धोने के लिए ये एक पानी लेके रखा है और पैर पोंछने के लिए एक कपड़ा रखा है। ठीक है, आप जो नए लोग हैं उन्होंने लिया है वो आप भी कर सकते हैं, या फिर नहीं लिया होगा ये सामग्री तो आप देखें और इसी में आप ध्यान करेंगे। तो आज हम सिर्फ नए लोगों के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो
सर्वप्रथम हमने ये तो बंधन ले लिया है। अभी क्या करना होता है, देखिए इस पानी में ये जो खड़ा नमक होता है इसके 2 या 3 मुट्ठी आप उसे डालें। आप इसको करने के कुछ 5-10 मिनट पहले ही डाल के रखोगे तो ये नमक उसमें घुल जाता है, ताकि नमक पानी का ये मिश्रण यानी सोडियम क्लोराइड का ये मिश्रण तैयार हो जाता है। अब इसमें तुरंत आपको पैर नहीं डुबाना है। और एक छोटी सी चीज़ आज आप देख लो, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे ओपन रखें और अभी हमने मेडिटेशन किया और हमारे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से जो चैतन्य आ रहा है, तो राइट हैंड हम उस पानी की ओर सिर्फ करेंगे, उसमें नहीं डुबाएंगे, सिर्फ उसकी ओर करेंगे और क्लॉकवाइज धीरे धीरे 7 बार इसे गोल घुमाएंगे। यानी हमारे अंदर से जो शक्ति बहती है वो उस जल तत्व को हम दे रहे हैं, ताकि उसके अंदर का जो पंचमहाभूत तत्व है वो भी जागृत हो जाए और मेरा शरीर जो पंचमहाभूत तत्वों से बना है, मेरे अंदर का जो असंतुलन है वो उसके अंदर निकल जाए। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। तो ये ऐसे आपको 7 बार करना है। अब ये करने के बाद हमने तो ऑलरेडी अभी कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लिया है। अब धीरे धीरे आप इसमें पैर डुबाएं। थोड़ा सा नमक अंदर बाकी है तो थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे उंगलियों को करिए तो वो भी पिघल जाता है। हाँ, अभी दोनों हाथ ऐसे गोद में रखें। ये नमक पानी प्रक्रिया के दरमियान आपको आँख खुली रखनी है और सामने जो परम पूज्य श्री माता जी हैं उनके सामने प्रतिमा हो तो आप उनके सामने करिए। नए लोगों के पास नहीं होगी, वो बाद में आपको उपलब्ध की जाएगी। अब इसमें जो हमने शुरू में जो प्रक्रिया की थी संतुलन की, वो आपको करना है। जैसे कि राइट हैंड आप धरणी माता की ओर रखें और लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। अब जो लोग कर रहे वो आप ये प्रार्थना दोहराइए और जो नहीं कर रहे वो भी एक बार ये संतुलन का अनुभव जरूर करें। अब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड के तमोगुण के सारे दोष धरणी माता में निकल जाए और इस नमक पानी में भी निकल जाए। और ये कहने के बाद थोड़ी देर रुकना होता है ये प्रक्रिया होने तक। उसके बाद में ये राइट हैंड आपको गोद में रखना है, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। तो यहाँ पे वापस प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट साइड के रजोगुण के और उष्णता के जो भी दोष है वह आकाश तत्व में और इस नमक पानी में निकल जाए। फिर ये लेफ्ट हैंड गोद में रखें और फिर देखें क्या होता है। आपको तभी लगता होगा कि नहीं मेरे विचार अभी तक रुक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी राइट साइड अभी भी एक्टिवेट है या गर्म है या संतुलित है। तो वापस आप लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर कर सकते हैं। आपको लगता होगा नहीं और भी जड़त्व है, हेवीनेस है या फिर इमोशनल लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो ये लेफ्ट साइड के लक्षण है। ऐसे समय में आप राइट हैंड को थोड़ा ज़्यादा देर धरणी माता की ओर करें और थोड़ा सा रुके। फिर दोनों हाथ गोद में रखते हुए आप देखिए कि आपके तालू पे आप
आपको महसूस होता है या नहीं, आपके विचार रुके क्या नहीं, और पहले से ज़्यादा आपके हाथों में चैतन्य आ रहा है या नहीं। अब इसी में आप आपका राइट हैंड लेफ्ट हृदय पे रख सकते हैं, या जैसे अभी जो भी प्रक्रिया बताई थी इसमें भी आप थोड़ी देर नए लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि 1-2 हफ्ते आप इस तरीके से जा सकते हैं। जैसे कि आपको दोषी लग रहा है तो आप, मैं दोषी नहीं हूँ, क्षमाशीलता, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें से जो आपको चाहिए वो प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन आखिर में आपको यहीं पे आना है, ये तालु भाग पे, और फिर आप चेक करें और इस अवस्था में थोड़ी देर बैठे रहे निर्विचार। अब हम इसी अवस्था में थोड़ा सा 2-3 मिनट ध्यान करते हैं, थोड़ा सा संगीत लगाते हैं, या फिर आप श्री माता जी की ओर देख सकते हैं। उसके बाद में हम नमक पानी की विधि से कैसे बाहर आना है वो देखेंगे। इसी नमक पानी ट्रीटमेंट में और एक छोटी सी प्रक्रिया आज से आप शुरू कर सकते हैं। आपका जो राइट हैंड है, जिसे क्रिया शक्ति का हाथ कहा है, जैसे हमने उस पानी को वाइब्रेशंस दिए या बंधन दिए, वैसे ही आप आपके शरीर के अंदर फिजिकली या स्पिरिचुअली जो भी चक्र आपका असंतुलित है उसी को आप स्वच्छ कर सकते हैं। उदाहरण तौर पे समझो आपका हृदय चक्र लेफ्ट साइड का, तो आप इसे राइट हैंड से धीरे धीरे गोल घुमाएं क्लॉकवाइज, और फिर यहां पे महसूस करें राइट गर्मी है या कैसा लग रहा है आपको, और फिर ये गर्मी को पकड़ के निकाल के इस पानी में छोड़ दें। जैसे मध्य हृदय, समझो डर लगता है तो आप बीच वाले हृदय को धीरे धीरे ऐसे आपके हाथ में जो शक्ति बहती वही उसे ट्रांसफर करें और फिर इसे निकाल दें और फिर महसूस करें। विचार नहीं रुक रहे तो सामने वाले आज्ञा पे कर सकते हैं आप, और निकाल के फेंक दीजिए। पेट में गड़बड़ है, नाभि चक्र को कीजिए। सिर्फ सिंपल चीज है, राइट हैंड से करना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। तो नए लोगों के लिए ये आज इतना चीज इंपॉर्टेंट है जो आज से आपको प्रैक्टिकल शुरू करना है। ये नमक पानी प्रक्रिया 8 से 10 मिनट होती है। इसके पश्चात फिर आप जैसे ही ये आपका प्रक्रिया खत्म हो जाती है, इस ध्यान हो जाता है, फिर आप परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करें, और इस नमक पानी से हमें अभी आपके पैरों को बाहर निकालना है।
तो प्रथम आप जो आपके बाजू में मग या लोटा है उसमें जो पानी है उससे एक एक पैर को धोना है। एक पैर को ऊपर उठाए, वो पानी उसी टब में गिरना चाहिए और फिर ये जो पैर है आपका, ये बाजू वाला जो कपड़ा रखा है उस पे आप रखें और फिर लेफ्ट पैर भी धो दिए। अब ये जो पानी है, ये पानी को इस्तेमाल होने के बाद ये पानी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है और वापस जो शुरू में हमने प्रक्रिया की थी, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से ऊपर ही ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज ऐसे बंधन देना है उसको। ये होने के बाद फिर हम वापस खुद के लिए अपनी शक्ति चढ़ा के बंधन लेते हैं। करिए सब लोग वापस। लेफ्ट हैंड स्थिर रहेगा और राइट हैंड बीच वाले नाड़ी से ऊपर आएगा और तालू के ऊपर इसे पहले एक गांठ बांधनी है। समझ के करिए, शांतिपूर्वक करिए। ये सारा साइंटिफिक है, इसका जल्दी ही आपको और डिटेल बताया जाएगा। अब बंधन लेते हैं। लेफ्ट से लेके राइट तालू के ऊपर से आना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। और श्री माता जी को आभार व्यक्त करें। श्री माता जी, आपने हमसे ये ट्रीटमेंट करा ली, हमारे अंदर का असंतुलन इस नमक पानी में आपने खींच लिया, हमें संतुलन प्रदान किए, इसलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। फिर ये जो पानी होता है ये आपको डायरेक्ट टॉयलेट में WC में फेंकना होता है, कहीं भी मत फेंकिए। और डायरेक्ट वो होने के बाद फिर आप इस बर्तन को धोए और फिर इसको आप वापस यूज़ कर सकते हैं। ये प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद ज़रूर आप आगे के 2-5 मिनट ध्यान कर सकते हैं। तो अभी हम 1-2 मिनट इसी अवस्था में रुकते हैं। श्रीमती जी। दोन्ही हातातून जे व्हायब्रेशन्स वाहत आहेत त्या प्रवाही चैतन्याकडे लक्ष द्यायचं। आता लक्षात घ्या की आपले विचार कमी झाले का, आपल्याला आतून शांत वाटतंय का, दोन्ही हातातून व्हायब्रेशन्स वाढलेत का। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले, हळुवारपणे डोळे उघडायचे। आता हे मीठ पानी किती वेळा करायचं, कितनी बार करना होता है? 2 बार। कब? आप सुबह उठे, फ्रेश हो लिए, आप अपना रेगुलर जो ध्यान है ये ध्यान कर लीजिए। उसके पश्चात आप जब भी घर से बाहर पड़ रहे, जो वर्किंग लोग हैं घर से बाहर पड़ रहे हैं, या फिर आपका सुबह नहाना धोना हो गया या नाश्ता हो गया, आप तुरंत उसके बाद जलपैर प्रक्रिया कर लीजिए। बिना जलपैर प्रक्रिया किए आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि जब ये नाड़ी चक्र हमारे पूरी तरह से स्वच्छ होके जब हम बाहर पड़ते, हमारे काम बड़े आसान होते।
दिन भर हमारे अंदर ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस प्रवाही होते हैं आजू बाजू में, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें छू नहीं सकती। जो महिलाएं होती है उनकी सुबह के एक बार काम हो गए तो उसके बाद आप पहले जल पर प्रक्रिया कर लीजिए। बहुत बार महिलाओं के काम दोपहर तक चलते रहते हैं, तो आप जैसे ही फ्री हो जाओगे काम, घर के काम के बाद आप जल पर प्रक्रिया कीजिए। शाम में आप ऑफिस से जैसे ही घर आ जाते हो, कुछ लोग इवनिंग में आते हैं, कुछ लोग लेट इवनिंग आते हैं, फ्रेश होके पहले जल पर प्रक्रिया कर लीजिए। महिलाएं होगी तो जो सांझ का समय होता है, जैसे मराठी में कहते दिवे लागनीची वेळ, तो आप उस वक्त बैठ के जल पर प्रक्रिया कर लीजिए। 2 बार इसलिए आवश्यक है कि आप यहाँ पर देखिए, इस चार्ट पर, चार्ट दिखाओ, कि ये जो दोनों नाड़ियां हैं इसमें न जाने कहाँ कहाँ से असंतुलन आता है। इसको अगर क्लियर करना है तो हमें जल पैर प्रक्रिया, यानी कैथोड एनोड की तरह ये दोनों पैर हमारे काम करते हैं। दोनों पैर पानी में डाल दिए, कैथोड एनोड की तरह सर्कुलेशन शुरू हो गई, और 10 मिनट की एक क्रिया है। जैसे मोबाइल ओवरचार्ज हो जाता है या ओवर हीटिंग हो जाती है, वैसा है। 10 मिनट 15 मिनट के ऊपर आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि एक बार वो निगेटिवली डिस्चार्ज वाटर हो गया कि फिर उसमें और शोषण, निगेटिव चीजें शोषण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl, तो ये NaCl वहां पे काम करता है, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, जैसे आप कोई भी अगर आपके अंदर शारीरिक बीमारियां हैं, शारीरिक व्याधियां हैं, ये डायरेक्टली आपके नाड़ी संस्था जैसे ही क्लियर होती है, जैसे पैर आपके खुले होने लगते हैं, आप जो ढंग से नीचे बैठ नहीं सकते या कुर्सी में बैठ नहीं सकते हो, अच्छे से बैठने लगते हैं, नीचे आप बैठने लगते हो, पूरा शरीर जो है अंदर से ऊर्जामय हो जाता है, चेतना बढ़ने लगती। जब आप ये प्रक्रिया करते हो सकता है आपको दोनों हाथों से गर्म वाइब्रेशंस आ रहे, लेकिन थोड़ी देर में ठंडे होने लगते। फिर आप जब ध्यान के लिए बैठते हो तो चित्त शक्ति भी आपको बड़ा साथ देती है, निर्विचार होना आसान होता है, वाइब्रेशंस बढ़ते। तो वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए, चक्र नाड़ी शुद्धिकरण के लिए, शरीर की अधिक से लगभग 80% बीमारियां ये नमक पानी से क्लियर हो जाती है। 80%, इतना ये जबरदस्त तरीका है। लेकिन ये करना होगा, देखने से कुछ नहीं होता। आज भले ही कुछ लोगों ने देख लिया होगा, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा सत्र, आप करके देखिए। जैसे किसी को तैरते हुए देखने में मजा नहीं है, खुद को तैरना पड़ेगा, या उसको देख के आप नहीं सीख सकते, आपको खुद जाना होगा। तर आपण मीठ पाणी हे 2 वेळा करायचं आहे, सकाळ संध्याकाळ करायचं, करून बघा। अगले 7 दिन आप करके देखिए, फिर आप देखिए फर्क इतना जबरदस्त आएगा, इतना मस्त आपको लगेगा। और जिन कामों में आपका अननेसेसरली टाइम वेस्ट हो रहा है वो भी काम फटाफट होते, क्योंकि परम चैतन्य प्रवाही। अभी आप कहोगे कि ये वीडियो हमने वापस कैसे देखनी है। तरीका नंबर 1, आज जिस लिंक पर आप ज्वाइन हुए हो उसी लिंक पे वापस चले जाइए, और आप जानते हो कि आधे घंटे के बाद जल पर प्रक्रिया की। आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप एक काम कर लीजिए, हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है, लर्निंग सहजोगा यूट्यूब चैनल, इस पे आप चले जाइए। इस पे कैसे जाना होता है, यूट्यूब में जाके आपके मोबाइल के जरिए यूट्यूब में जाके लर्निंग सहजोगा शब्द टाइप कीजिए या लैपटॉप में टाइप कीजिए। जैसे आप टाइप करते हो ये आपको चैनल दिखता है, ये जो ब्लू कलर का जो हमारा लोगो है और बीच में मानवाकृति का चार्ट है, जैसे अभी ये लाइव सत्र चल रहा है। भले ही आपको आगे लिंक मिले ना मिले, लर्निंग सहजोगा सर्च कीजिए 5 बजे, तुरंत ये लाइव सत्र दिखेगा। अभी इसमें हमने फिल्टर में सर्च कर लिया, ठीक है, ये क्लिक किया, अभी सर्च करते हैं। ये देखिए राउंड गोलाकार दिखा, वहां पे सर्च में आपने डाल दिया जैसे जल पैर, JALPAIR, तेच आहे ना का मीठ पाणी? तो ये जैसे ही आप टाइप कर दोगे और सर्च करते हो, वो वीडियो वहां पर अपीयर हो जाता है। तो ये आपको जल पैर प्रक्रिया का भी आपके स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा।
तो ये स्क्रीन पर इस तरह से आने लगेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जल पैर प्रक्रिया हिंदी में भी है, मराठी में भी है। आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको मराठी चाहिए, हिंदी चाहिए। एक होगा एक तरीका। अभी मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ। इसमें बड़े विस्तार से बताया होते का क्लिक नहीं। इसमें आप जैसे चले जाते हो, बहुत सुंदर तरीका आप देख सकते हो कि पिछले 4 महीनों 5-6 महीनों में 2 लाख लोगों ने इसे देखा है। इसमें डॉक्टर साहब ने हर चीज, छोटी मोटी चीज बड़े विस्तार से बताई है, जिसमें ये क्या क्या चीजें लेनी होती है, कैसे करना होता है, ये वापस देखिए। ठीक है, और एक तरीका आपको बता देते हैं अभी। हमारा सहयोग का व्हाट्सएप नंबर है 744-744-1505। ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये 744-744-1505 नंबर आप सहयोग व्हाट्सएप नंबर के नाम से स्टोर कर लीजिए। इस नंबर पर आपने आपके अपने व्हाट्सएप से एक शब्द भेजना है, WATER। WATER ये अंग्रेजी में आपके व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। नो कॉल, नो फोन, नो SMS। जैसे ही आप वाटर शब्द भेज दोगे, आपको मराठी और हिंदी में जल पैर प्रक्रिया करने की वीडियो की यही यूट्यूब की लिंक आ जाएगी। इतना सरल है, ठीक है। और आज के इस सत्र के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी टीम ये डाल देगी। आप DHYAN ध्यान, DHYAN ध्यान ये शब्द अगर व्हाट्सएप करते हो तो आपको मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में घर पर ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, इसका वीडियो जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप घर पर ध्यान करते वक्त आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। वो वीडियो को लगाइए और उसके साथ में ध्यान कीजिए। तो अभी आज आप खुद से ये वादा करें कि मैं सुबह शाम ध्यान करूंगा। ध्यान करते वक्त मुझे अगर अड़चन आ रही है तो ये वीडियो आप लगा दोगे, घर पर ध्यान करने की प्रक्रिया, जल पैर प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए। आप कहोगे ये कितना समय है भाई, 10-1 मिनट हमें ध्यान के लिए देने, 10-1 मिनट फुट सोकिंग के लिए देने, और आप करके देखिए। नहीं तो बाद में हमने देखे हैं लोगों में इतनी समस्याएं आती है, शरीर की समस्याएं, फिर 30s में अलग समस्या, 40s में अलग समस्या, और कई अधिक घर परिवार में अशांति हो जाती है, बीमारियां छूने लगती है। तो उसमें समय डालने से अच्छा है कि हम हमारे यंत्र को साफ कर ले। ठीक है, अभी इसके आगे कार्यवाही ये होगी कि सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन टोल फ्री नंबर पे करा लीजिए, 1800-30-700-800। या नंबरवर फोन करून सांगायचा की आपल्याला मराठी येतं का हिंदी येतं, आपको जो भी भाषा आती है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, आप बोल दीजिए। आप जिस भी शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, वहाँ के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे स्वयंसेवक आपको जोड़ देंगे। दैनंदिन ध्यान के जो भी लिंक है ये आपको आसानी से आपको मिलने लगेंगे। जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनको हम डिजिटल ब्रोशर भेजते हैं, जैसे घर पे ध्यान करने की प्रक्रिया डिजिटल ब्रोशर भेज दिया, या आप नए साधक हो, घर पे ध्यान करने की प्रक्रिया, जल पैर प्रक्रिया, आज हम ये पोस्ट कर देंगे वीडियो। तो लेकिन कब होगा ये, आपको इस टोल फ्री पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ध्यान से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या है उस ग्रुप में आप शेयर कीजिए, या जो आपका डिजिटल कोऑर्डिनेटर होगा उससे संपर्क कीजिए। तो टोल फ्री पे रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। जिनका नहीं हुआ है वो कर लीजिए। आपने नाम, नंबर और गांव बताने के बाद 24 आवर्स में वो आपको एक ग्रुप में जोड़ देते हैं। ये हुआ। इसके बाद प्रतिदिन जो 5 बजे सत्र होते हैं उसका हिस्सा आपने बनना है। कल का जो सत्र है ये हमारे टीचर्स डे प्रोग्राम की आखरी बैच है। उद्याचा मराठीतून हा कार्यक्रम आहे, तो उनकी ये एडवांस बैच है, लेकिन आप अटेंड कर सकते हो जिनको मराठी आती है। शास्त्रीय संगीत, इवन संगीत के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं, तो आप ये भी अटेंड करें। ये बहुत अनोखा सेशन होने वाला है। शास्त्रीय संगीत और उसके ऊपर का, चक्रों के ऊपर का प्रभाव म्यूजिक थेरेपी जैसा है, तो इसे जरूर आप लोग अटेंड करें। 5 तारीख से हमारा दूसरा सत्र रहेगा। जैसे आज हमने पहला सत्र लिया, उस दिन हम मोमबत्ती उपचार के बारे में बात करने वाले। तो ये मराठी में सत्र आहे। 5 तारखेला म्हणजे सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजता मराठीमधून सत्र असेल, मेणबत्ती उपचार। 6 तारीख को इसी का हिंदी वर्जन होगा। ठीक है, तो आज जैसे जल पैर प्रक्रिया करते वक्त आपने टब वगैरह लेके आए होंगे या फिर अगले समय लाना। जब ये मेणबत्ती उपचार सत्र होगा तो आपको नॉर्मल एक कैंडल और उसको पकड़ने के लिए एक छोटी सी जो भी काय म्हणतो वाटी,
वाटी वगैरह तुम्ही ही आणा. ठीक है. तो 5 तारीख को मेणबत्ती उपचार मराठी में होगा, 6 तारीख को हिंदी में होगा, 7 तारीख को अलग विषय मराठी में, 8 तारीख को हिंदी में वही विषय. उस वक्त हम परम चैतन्य के बारे में बात करें. ये पहले 3 प्रक्रिया हमने सीख ली. घर पर ध्यान करने की प्रक्रिया, जल क्रिया, मेणबत्ती उपचार और वाइब्रेशंस. फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता हम थ्योरी सिखाएंगे. ठीक है. अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो इसी सत्र को इसी लिंक पर जाके आप दोबारा देखिए. इतना ये सरल तरीका होता है. तो आप आज जैसे ये सत्र खत्म होगा ट्राई कीजिए जल पैर प्रक्रिया करने के लिए. और मैं आपको दिखाता हूं अगला जो सत्र है सोमवार को, ये सोमवार और मंगलवार के दिन मराठी और हिंदी में बस भाषा बदलेगी, ट्रीटमेंट वही है. तो ये मोमबत्ती आप साथ में रख सकते हो और इस तरह से इसे रखने के लिए, क्योंकि जब जलती है तो मोम नीचे पिघलता है, तो छोटा सा कोई तो पात्र होना चाहिए. लर्निंग सहयोगा इस YouTube चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, टोल फ्री नंबर पर रजिस्टर कर लीजिए ताकि आप सहयोग परिवार से जुड़ जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता मार्गदर्शन मिलेगा. 8 दिन करके देखिए और फिर बाद में निर्णय लीजिए कि आपको ध्यान में तरक्की करनी है या फिर आपको लगता है भाई ये मेरे बस की बात नहीं है. कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं. श्री माता हमेशा कहती है ना हमारा आपके ऊपर कोई कंपल्शन है ना आपका हमारे ऊपर. ये सब कुछ प्रेम से, ये परमात्मा का ज्ञान है. ये समझने के लिए भी एक स्तर होना चाहिए होता है. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आजपासून स्वतःला प्रेमपूर्वक वादा करायचा है, खुद को वादा करना है कि हम सुबह शाम ध्यान करेंगे और तरक्की करेंगे. चैट बॉक्स हम थोड़ी देर के लिए खोल रहे हैं. एक यहाँ पर म्यूजिक लगेगी. आपको आज के सत्र में कैसा महसूस हुआ? पहले से कुछ लोगों ने कूल या पीसफुल लिखा है, कैसा लगा आपको? और आप कौन से शहर से, ये हम जानना चाहते. शुरू में बिल्कुल 1100-1200 डिवाइसेस थे, तो एक हम 2-3 मिनट का समय लेते हैं और मैं भी बड़ा जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो. बहुत सारे नए लोग आज जुड़े हैं, तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम अगर वहाँ पे है तो आ ही जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप इसमें लिखें कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, सिटी का नाम जरूर लिखें. अगर आपको आज का कुछ अनुभव लिखना है कि बहुत अच्छा लगा, सुपर कूल फीलिंग, ठंडा लगा, मजा आया, शांत लगा, जो भी है दिल से जो भी लिखना है, क्योंकि सहयोग जो है ये भक्ति और प्रेम से होता है. हमारे अंदर यही तो हुआ है. हमारे पास सब संसाधन आ गए, पैसा आया है, समस्या आई है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए भक्ति, अपने देश के लिए भक्ति और प्रेम, हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए प्रेम जागृत होना आवश्यक है. तो सहयोग ये बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसके अंदर भक्ति, प्रेम, शांति, आत्मतत्व सब तत्व जागृत होते हैं. ठीक है, तो कृपया हम उत्सुक है. मीना सिंह जी बोल रही है बड़ोदरा गुजरात. केम छो मीना बहन? हमें थोड़ा बहुत आ जाता है गुजराती. कल्याण से है रोहिदास जी. वाव, सुपर कूल लिखा है. नाशिकला कसे आहात मदन जी? नाशिक फार छान सिटी है. चलिए लिखते जाइए आप, और साथ में ये टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, जो बदला हुआ नंबर है वो भी हम दे देंगे आपको. अंजू प्रसाद, आप तो शायद रेगुलर करते हैं सहयोग. सतना, वैष्णवी जाधव, तुम्ही तिकडं काय करताय सतनाला? सतना यानी आई थिंक जो मध्य प्रदेश वाला सतना की बात कर रहे हैं. तो कल 5 बजे मराठी में सत्र होगा, उसमें भी आप आइए. अमरावती, जगदलपुर, व्हेरी नाइस. गंगाखेड, अरे वाह, परभणीवरनं पण आलात का? कल्याण, डोंबिवली. ये दीपमाला जी, आप बार बार ना मैसेज मत डालिए, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा. ठीक है, आपको कोई दूसरी समस्या है, आप यहां पर आके डिस्टरबेंस मत खड़ा करें. डोंबिवली, वेरी गुड. पनवेल, चलिए मुझे सतना की वजह नहीं समझा वैष्णवी जाधव ताई, नो प्रॉब्लम, आप अगली बार मराठी में लिखना.
चलिए यहाँ पर इस सत्र में विराम लेने का समय आया है। एक सुंदर सा भजन लगाएंगे, जिनको थोड़ी देर ध्यान करना हो जरूर करें। डॉक्टर विश्वजीत और मैं स्वप्निल लाड़े प्रतिष्ठान पुणे ध्यान केंद्र की ओर से, भारत के 3000 ध्यान केंद्रों की ओर से आप सबको अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, निर्मल ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, ध्यान धरो निर्मल ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, ध्यान माँ का ध्यान धरो, निर्मल ध्यान धरो। तुम हो दाता ध्यान, तुम हो दाता ध्यान, तुम हो दाता 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 ध्यान। धरो 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 ध्यान, ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, 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 धो धो ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, निर्मल ध्यान। तुम हो दाता ध्यान, तुम हो दाता ध्यान, ध्यान धरो, ध्यान धरो, धरो ध्यान माँ का ध्यान धरो। तुम सबकी तुम माता, हम सबकी तुम माता, माता हम सबकी माता, माता हम सबकी माता, सबकी माता, माता हम सबकी तुम माता, हम सबकी तुम माता, हम सबकी तुम